कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर में वुल्वरीन एंड रेड हल्क के टीज होने के बाद में हम सभी फैंस के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने में आ गया हूँ। तो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो जहाँ हो वहीं रुक जाओ मेरे यार। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है व्हाइट हाउस में थंडर रॉस को दिखाते हुए जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है, जो कि सैम विल्सन को बुलाता है ताकि वो उसकी हेल्प ले पाए प्रेसिडेंट बनने में। एंड उसके बदले वो उसे एक ऑफिशियल पोस्ट देगा मिलिट्री के अंदर, जैसे कि स्टीव रॉजर्स की हुआ करती थी। जिसके लिए थंडर रॉस सैम विल्सन को बोलता भी है कि मुझे पता है कि पास में हम दोनों की कभी बनी ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ ताकि सब नॉर्मल हो पाए। जिसके जवाब में सैम बोलता भी है कि क्या हो कि अगर हम दोनों फिर से किसी बात पे एग्री ना हो, जैसे कि हम सोकोविया एकॉर्ड्स के लिए हुए थे। जिसे देख के ये तो कंफर्म हो गया कि ये मूवी एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी होने वाली है, जैसे कि विंटर सोल्जर थी, जहाँ पे सुपर हीरोज के बीच में पॉलिटिक्स घुस जाता है। और इन्हीं बातचीत के बीच में हमें एक रेडार दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें एक शिप दिखती है जिसकी तरफ जापान के कुछ फाइटर जेट्स आ रहे हैं। एंड इसी सीन में अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो आपको एक अननोन ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जिसका कुछ पार्ट इसके अगले सीन में दिखाया भी गया है, जो कि बेसिकली वही सेलेस्टियल है जिसे फ्रीज होता हुआ दिखा दिया गया था इटर्नल्स मूवी में। एंड मेरे हिसाब से यही इस मूवी का मेन प्लॉट होने वाला है, जहां वर्ल्ड की सभी बड़ी कंट्रीज इस सेलेस्टियल की बॉडी पे अपना हक जताने के लिए लड़ पड़ेगी, जिसकी वजह से इस मूवी के अंदर वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल बन जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि सेलेस्टियल की इस बॉडी में से एडामेंटियम निकलेगा, और जिन्हें नहीं पता एडामेंटियम क्या है उन्हें बता दूं, ये वही मटेरियल है जिसके थ्रू वुल्वरीन के क्लॉज बने थे, जो कि मार्वल के मेन यूनिवर्स 616 में वुल्वरीन का टीज है। और मेरे हिसाब से इसी के जरिए आगे जाके वुल्वरीन को दिखाया जाएगा मार्वल के मेन यूनिवर्स में। एंड इन्हीं जेट्स एंड मिसाइल के बीच में हमें एक कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम है सैबरा, जो कि बेसिकली ब्लैक विडो की तरह ही रेड रूम प्रोग्राम का पार्ट होती है। एंड वो भी ब्लैक विडो की तरह ही अमेरिका के लिए वर्क कर रही है। जिसके बाद में हमें इस मूवी का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको प्ले कर रहे हैं जियान कार्लो एस्पसीतो। एंड अभी तक इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं बताई गई है, बस इतना बताया गया है कि ये मूवी में विलन का रोल प्ले करने वाले हैं, जिसके चांसेस मुझे तो बहुत कम लगते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इस मूवी के अंदर किसी एंटी हीरो या फिर ये कह लो ग्रे शेडेड कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये कैरेक्टर जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज का होने वाला है, जो कि कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट करता था, जो कि शील्ड का एक एजेंट होता है जिसके पास में बेसिकली तो कोई सुपर पावर्स नहीं होती, लेकिन विंटर सोल्जर की तरह इसने भी हर वेपन में मास्टरी करी होती है। और ये बंदा कॉमिक बुक के अंदर एक ग्रुप 6 पैक का भी लीडर होता है, जिसे बेसिकली केबल ने बनाया था। एंड इन्हीं सब के बीच में इस टीजर का सबसे शॉकिंग मोमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे आइजिया ब्रैडली ने थंडर रॉस पे अटैक कर दिया है उसी के बॉडीगार्ड की गन छीनकर। और जिन्हें याद नहीं ये कौन है उन्हें बता दूं, ये वही कैरेक्टर है जिसे फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाया गया था, जिसे बेसिकली ब्लैक कैप्टन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर भी सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करा गया है, जैसे कि स्टीव रॉजर्स के अंदर करा गया था। एंड ये भी अपने उसूलों के पक्के इंसान है। एंड आइजिया के थंडर रॉस पे ऐसे अटैक करने की वजह से 2 थ्योरीज निकल के सामने आ रही है, जिसमें से एक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये कहा जा रहा है कि जैसे विंटर सोल्जर का ब्रेन कंट्रोल कर लिया गया था, वैसे ही आइजिया का ब्रेन भी कंट्रोल कर लिया गया है, जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आइजिया को थंडर रॉस की असलियत का पता चल गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। एंड इतना सब होने के बाद में सैम आइजिया को बचाने में लग जाएगा, जो कि हमें इस टीजर में देखने को भी मिल रहा है, जिसकी वजह से थंडर रॉस और सैम में थोड़ी अनबन हो जाएगी। और इन्हीं सब के चलते सैम थंडर रॉस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने निकल पड़ेगा, जिसके चलते वो एक लैब में भी पहुंच जाएगा। और मेरे हिसाब से ये लैब लीडर की है, जिसका फर्स्ट लुक इसके अगले सीन में दिखाया भी गया है। और जिन्हें याद नहीं ये कौन है उन्हें बता दूं, ये वही कैरेक्टर है जिसका सेटअप इनक्रेडिबल हल्क में करा गया था, जो कि कॉमिक बुक में हल्क का वन ऑफ द मेन विलन होता है। एंड जैसे कि हल्क के पास में सुपर स्ट्रेंथ एंड सुपर पावर होती है, वैसे ही इसके पास में सुपर ब्रेन होता है। एंड मेरे हिसाब से इसी लैब के अंदर लीडर ने थंडर रॉस की हेल्प करी होगी रेड हल्क बनने में। और मुझे तो ये भी लगता है कि इसी लैब के अंदर सैम सुपर सोल्जर सीरम लेगा, क्योंकि वो बिना किसी पावर्स के रेड हल्क को तो नहीं हरा पाएगा। और इन्हीं सब के बीच में एक फ्यूनरल का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि ये फ्यूनरल किसका है, लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये स्टीव रॉजर्स का एक फ्यूनरल होने वाला है, जिससे स्टीव रॉजर्स की कहानी को एक प्रॉपर एंडिंग मिले। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मार्वल अपने किसी भी कैरेक्टर को इतने इजीली तो नहीं मारता। और इसी टीजर में बहुत सारे एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक सीन के अंदर व्हाइट हाउस तबाह हो रहा है, जहाँ पे सैम भी खड़ा हुआ है। एंड उसी के अगले सीन के अंदर मिलिट्री सैम पे अटैक भी कर रही है, जिससे ये दिखाने की कोशिश करी है कि व्हाइट हाउस पे जो अटैक हुआ है उसके पीछे सैम का हाथ है। पर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये तबाही तो सिर्फ हल्क मचा सकता है, आई मीन टू से रेड हल्क, जो कि आगे जाके सैम के ऊपर मिलिट्री से भी अटैक करवा देगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि इस सेलेस्टियल की बॉडी पे कब्जा करने के लिए सभी देश आपस में लड़ जाएंगे, तो इसी लड़ाई के बीच में सैम फंस भी जाएगा, जिसकी कंफर्मेशन हमें इस लास्ट
सीन में देखने को मिल भी जाती है, जहाँ पे हमें रेड हल्क और सैम की फाइट देखने को मिलती है। और मेरे हिसाब से ये जगह जापान ही है जहाँ पे इस मूवी की फाइनल बैटल हमें देखने को मिलेगी। और ये था आप सभी के लिए कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर का ब्रेकडाउन। उम्मीद करूंगा आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो या आपको कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड उसके साथ साथ ऐसे ही डेली अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।